So our next topic is conditionals and iterations. कंस्ट्रक्ट्स ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये बहुत क्रिटिकल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं हमारी कंप्यूटेशनल के लिए हर लैंग्वेज में और पाइथन में भी। सो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद आइट्रेशंस। हम लूप कैसे कर सकते हैं? जैसे हमने अभी लिस्ट पढ़ लिया है, टपल पढ़ लिया है, सेट्स पढ़ लिया है, डिक्शनरी, तो सारे वो ऐसे डेटा टाइप्स हैं जिसमें एक वैल्यू नहीं होती, जिसमें मल्टीपल वैल्यूज होती हैं। उनको हमने बाय इंडेक्स हमने एक्सेस किया है 0 1 या फिर बाय की। बट इन एक्चुअल प्रोग्रामिंग ये हम सब वैल्यूज डायनेमिकली फेच करते हैं क्योंकि हमें नहीं पता होता है कि कौन से इंडेक्स से हमें वैल्यू चाहिए, तो हमें उसको वन बाय वन रीड करना पड़ता है, फिर हमें फाइंड करना पड़ता है कि हमें कहाँ पे हमें कुछ कंपटीशन करनी है। सो वन बाय वन रीड करने के लिए हमारे पास आइट्रेशंस होती हैं। आइट्रेशन में हमारे पास दो तरह की लूप्स होती हैं, व्हाइल लूप एंड फॉर लूप। सो लेट्स स्टडी व्हाइल लूप। इस तरीके से है, कुछ i इज इक्वल टू 1 एक वेरिएबल रख दिया, while i इज लेस देन 5 देन कॉलन एंड इंडेंटेशन नेक्स्ट ब्लॉक प्रिंट उसकी पावर एंड देन एक इंक्रीमेंट कर दिया। तो ये एक लूप है जिसके अंदर हम तीन पार्ट्स देख रहे हैं। फर्स्ट इज इनिशियलाइजेशन ऑफ अ वेरिएबल, जिसके ऑफ आइट्रेशन, जिसके थ्रू हम आइट्रेशन को डिसाइड करेंगे। एंड सेकंड इज हम एक कंडीशनल ऑपरेटर लगाया है जहां पे हमने चेक करना है कि कहां तक ये लूप चलेगी, आई लेस देन 5 तक। और थर्ड हमारे पास है उसको एक आगे बढ़ाना, मीन्स हम एक एक करके अगर उसको लूप करना चाहते हैं तो उस जो आइट्रेशन को है हम एक इंक्रीमेंट कर देंगे, या हम अगर दो दो स्टेप बढ़ना चाहते हैं तो उतना ही हम इंक्रीमेंट करते जाएंगे। सो दिस इज इनिशियलाइजेशन, दिस इज कंडीशन कहां तक, और आइट्रेशन स्टेप अप, हम इसको नाम दे सकते हैं कुछ भी, ठीक है। तो एक एक बढ़ता जाएगा और यहाँ पे हम उसको प्रिंट कराते जाएंगे। सो लेट्स रन इट। तो 0 का पावर 0 1 4 9 16, ऑलराइट। यहाँ पे i इज इक्वल टू 1 था, यहाँ पे 2 था, यहाँ 3, ये 4। तो इस तरीके से इंक्रीमेंट होतेगी। तो अब हमारे पास सेकंड आइट्रेशन है फॉर लूप। फॉर लूप क्या करता है? इसका सिंटेक्स इस तरीके से है, फॉर के बाद जो हम वेरिएबल नेम लिख रहे हैं वो एक जो करंट आइट्रेशन है उसको हम नेम दे देते हैं। जैसे हमारे पास लिस्ट में 10 आइटम्स हैं, तो उसको हमने इन दिस लिस्ट, तो फॉर फोन इन्फो इन दिस लिस्ट, तो लिस्ट का नेम है माई न्यू फोन इन्फो। इसके अंदर हम अगर फोन इन्फो ढूंढ रहे हैं, दैट मीन्स इस लिस्ट के अंदर वो वाला एलिमेंट जो अभी करंट आइट्रेशन में चल रहा है उसकी वैल्यू यहाँ पे हम इस वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं। तो इसको अगर हम रन करेंगे तो लेट्स सी, सबसे पहले जो लिस्ट के अंदर एलिमेंट था वो नोकिया था, तो वो फोन इन्फो के अंदर स्टोर्ड था। ये एक टेम्परेरी वेरिएबल है। तो फर्स्ट आइटम इसमें आ गई तो हमने प्रिंट करा दिया। नेक्स्ट आइटम जो उसमें आएगी वो आएगी 4.5, उसके बाद 4 एंड देन ट्रू। तो जो करंट आइट्रेशन की वैल्यू होगी वो इस टेम्परेरी वेरिएबल के अंदर स्टोर होगी और हम उसको यूज कर सकते हैं। ऑलराइट, सो दिस इज वेरी सिंपल फॉर लूप एंड दिस इज वेरी सिंपल व्हाइल लूप। नाउ हम डिक्शनरी को अगर लूप करना चाहते हैं, तो जैसे हमने डिक्शनरी को बाय की हमने एक्सेस किया था, सो लेट्स ट्राई। तो फॉर लूप में कोई चेंज नहीं आएगा, इसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा। अब हमें जो डायनेमिक करने को मिला है इसमें वो डिक्शनरी, और उसके अंदर जैसे हम हार्ड कोडेड की लिखते थे तो वो हार्ड कोडेड की अब इस वेरिएबल के अंदर आ गई है। दैट मीन्स दैट इज नो मोर हार्ड कोडेड और ये डायनेमिक हो गई है। सो लेट्स रन दिस। तो उसमें भी सेम वैल्यूज आएंगी। तो पहली की हमारे पास ब्रांड नेम, उसकी वैल्यू की, उसकी वैल्यू नो किया, देन स्क्रीन साइज एंड सो ऑन। तो ये हमने की प्रिंट करवाई, देन इज द वैल्यूज। ओके, नाउ अगर हम डिक्शनरी के साथ ऐसे हम एक्सेस नहीं करना, हम चाहते हैं कि हमारे पास सिर्फ वैल्यूज ही आए, तो हम इसको डिक्शनरी डॉट वैल्यूज, तो अगर आपने प्रीवियस सेक्शन में सेल्फ प्रैक्टिस में लर्न किया होगा डिक्शनरी के मेथड्स, तो उनमें से एक वैल्यूज मेथड है जो सिर्फ वैल्यूज रिटर्न करेगा, कीज नहीं रिटर्न करेगा। सो सेम हम वैसे ही करेंगे। फोन इन्फो वैल्यूज, यहाँ पे हमने एक नेमिंग कन्वेंशन को रखते हुए ध्यान में उसको एक प्रॉपर नेम दे दिया कि इस वेरिएबल में हमारे पास फोन इन्फो वैल्यूज आएंगी और डिक्शनरी को हम पास कर रहे हैं।
तो उसकी वैल्यू सिर्फ वही आएंगी विदाउट द कीज। ओके, लेकिन कोई हो सकता है कि हमें कीज भी चाहिए और आइटम्स भी चाहिए और वैल्यूज भी चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, जो फोर लूप के बाद हम इस तरीके से लिख रहे हैं कि कॉमा वैल्यू, दैट मीन्स हमारे पास जो रिटर्न हो रहे हैं वो दो वेरिएबल्स हो रहे हैं। तो आइटम्स मेथड क्या रिटर्न करता है, एक की वैल्यू पे रिटर्न करता है, मीन्स दो वेरिएबल अलग अलग रिटर्न करता है। तो वो दोनों को हमने, जो पहला आएगा की में स्टोर कर दिया, जो सेकंड आएगा वो वैल्यू में स्टोर कर दिया। तो विल गेट दिस सेम आंसर, ब्रांड नेम इज इक्वल टू नोकिया एंड सो ऑन, की इज इक्वल टू वैल्यू। तो क्योंकि हमने इसको इसी तरीके से प्रिंट करवाया है। सो फॉर लूप फॉर लिस्ट फॉर डिक्शनरी एंड व्हाइल लूप। तो इसमें हम ये भी कर सकते हैं कि ये लिस्ट जो है एक रेंज को भी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे माई फोन इन्फो नहीं लिखते, हम यहाँ पे करते हैं रेंज। सो ये वहाँ पे हमें पास सारे नंबर्स प्रिंट कराता जाएगा। सो इट्स लाइक इसमें हम एक लिस्ट पास करनी चाहिए। तो लूप लूप किसके ऊपर काम कर सकती है, सिर्फ एक आइटरेबल ऑब्जेक्ट के ऊपर, क्योंकि जो इंटीजर होगा उसके ऊपर वो हम लूप नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि वो एक सिंगल ही वैल्यू, तो उसको लूप करने को नहीं मिलेगा। तो रेंज हो, लिस्ट हो, डिक्शनरी हो, सेट हो, हम सबके ऊपर लूप लगा सकते हैं। नाउ इट्स टर्न फॉर कंडीशन ऑपरेटर्स। तो कंडीशनल्स में क्या आता है, इफ, एल्स, ब्रेक, कंटिन्यू एंड पास। सो पास हम फॉर लूप और व्हाइल लूप फंक्शंस क्लास कहीं भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इसका जल्दी समझ आ जाएगा। सो ये हमने कंडीशन सबसे पहले ही देख ली थी, इफ इज लाइक इज इक्वल टू ट्रू। तो ये अगर कंडीशन ट्रू होगी, इफ इफ द एक्सप्रेशन इज ट्रू, तो मैंने जैसे कहा था कि एक्सप्रेशन का जो रिजल्टेंट है वो ट्रू होना चाहिए, तभी वो कंडीशन चलेगी। तो तब ये प्रिंट करवा देगा। सो माई फोन इज लाइक प्रिंट हो जाएगा। तो कुछ कंडीशंस में होता है कि हमें इफ लग गया पता, लेकिन अगर इफ कंडीशन मैच नहीं होती है तो क्या करना चाहिए, तो वो हमारा ब्लॉक आता है एल्स में। तो इफ नॉट लाइक हमने इसको रिवर्स कर दिया ताकि हमें वो रिजल्ट मिल जाए। तो हम क्या करेंगे, इफ इज नॉट लाइक ट्रू, तो ये ट्रू तो है, तो ये क्या हो गया, फॉल्स, क्योंकि इज लाइक दिस ट्रू, नॉट इक्वल ट्रू इज फॉल्स। सो एल्स में चला गया माई फोन इज पुअर। सो एल्स में प्रिंट माई फोन इज पुअर। ओके, सो इफ एल्स को हम अगर फॉर लूप के अंदर यूज करेंगे, तो यहाँ पे कुछ होता है कि जैसे लूप चला रहे हैं हम, तो कहीं ना कहीं आके हम उस लूप को रोकना चाहते हैं कि हमें यहाँ पे चाहिए था, तो हमें ये वैल्यू मिल चुकी है, अब हम कुछ और काम करना चाहते हैं। तो हम कंडीशंस को फॉर लूप के अंदर ऐसे यूज कर सकते हैं, फॉर एन इन रेंज 100, इफ एन इज ग्रेटर देन 20, ब्रेक, एल्स प्रिंट एन। सो दिस इज अ न्यू कीवर्ड हेयर, ब्रेक। सो ब्रेक क्या करेगा, ब्रेक आउट ऑफ लूप, तो लूप से बाहर चला जाएगा ब्रेक स्टेटमेंट। तो जैसे ही जो एन की वैल्यू है 21 होगी, 21 क्योंकि 20 से बड़ा हमने चेक किया है, तो 21 से बड़ा होगा तो ये प्रोग्राम रन करना बंद हो जाएगा। लेट्स ट्राई। सो 20 तक ही चला। ओके, एल्स में वो प्रिंट करता गया। ठीक है, इफ में हमने प्रिंट नहीं करवाया, हमने एल्स में प्रिंट कराया। ठीक। सो इसमें और भी कंडीशंस हम, जैसे कंटिन्यू है, कंटिन्यू इज आवर सेकंड कीवर्ड। कंटिन्यू क्या करता है कि ब्रेक तो करता है, हमें लूप से बाहर ले जाता है, और उसके बाद की जितनी भी आइटरेशंस बची होती हैं उसको कैंसिल कर देता है। कंटिन्यू क्या करता है, जहां पे वो कंटिन्यू लगा होगा उसके बाद जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं वो सारी स्किप हो जाएंगी और नेक्स्ट आइटरेशन में चला जाएगा। सो लेट्स ट्राई दिस, कि 100 तक हमने इसको लूप चलानी है, और जैसे ही जब जब हमारे पास जो इवन नंबर आएगा n मॉड्यूलस 2 इज इक्वल टू 0, मीन्स इसका जब 2 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर हमारा 0 आता है, तो हम इसको प्रिंट नहीं करवाएंगे, एल्स उसको प्रिंट करवाते जाएंगे। ठीक है, सो लेट्स ट्राई। तो हमारे पास जैसे सारे ऑड नंबर्स ही प्रिंट हुए हैं, तो 50 नंबर्स 99 तक जाएंगे। तो ब्रेक एंड कंटिन्यू दोनों हो गए। नाउ हमारे पास और कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आ सकती है कि लूप के अंदर हम लूप चलाना चाहें। जैसे लूप के अंदर हमने कंडीशंस चलाई हैं, वैसे ही हम लूप के अंदर लूप भी चला सकते हैं। सो फॉर n इज इन रेंज ऑफ 10, देन फॉर m इन रेंज ऑफ 2, तो हमने एक सिंपल प्रिंट करवा दिया दोनों को। तो ये कैसे काम करता है कि फर्स्ट टाइम ये 0 हुआ तो उसके अंदर ये 2 बार चलेगा।
ठीक है, तो 0 एंड 0 अगर हम इसको इजीली समझने के लिए उल्टा प्रिंट करवाते हैं, तो ये जो n है वो बाहर आइट्रेशन का है, एन m जो है अंदर का है। तो फर्स्ट टाइम ये 0 हुआ, सेकेंड लूप में ये 2 बार रन होगा क्योंकि रेंज हमारे पास 2 है। तो 0 ये n जो है वो 2 बार आया, वैसे ही 1 2 बार आया, और इसके अंदर 0 और 1 0 1 क्योंकि ये रेंज 2 तक ही लिमिटेड है, तो वैसे ही ये 9 तक चलता जाएगा, 10 तक हमारी रेंज है। ऑलराइट, तो ये इन नेस्टेड लूप्स होगी। नेक्स्ट इज हम पास को देखना चाहते हैं, जैसे तो जैसे कि हमने स्टार्टिंग में देखा था कि इंडेंटेशन इज वेरी नेसेसरी। अगर हम इंडेंटेड कोड में कुछ खाली छोड़ देंगे तो वहां पे एरर आएगा। तो अगर हम कुछ कंडीशंस होती हैं कि जैसे हमारे पास हमने सिर्फ लूप लिखनी है और उसके अंदर कुछ नहीं लिखना है, तो उसको हम टेम्परेरीली एक पास स्टेटमेंट लिख सकते हैं। तो पास क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, लेकिन उसको एरर आने से बचा देगा। सो ये रन होता जाएगा क्योंकि हमने इसको व्हाइल ट्रू दिया हुआ है, तो इसको हमने स्टॉप करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा कीबोर्ड इंटरप्ट, तो हमने कैंसिल किया है। ऑलराइट, तो नॉर्मली हम ऐसी लूप्स लिखते हैं जब हमने सर्वर को हमेशा ऑन रखना होता है, तो व्हाइल ट्रू लिख देते हैं। तो पास स्टेटमेंट आप किसी भी कोड में लिख सकते हैं, इफ कंडीशन के अंदर लिख सकते हैं, क्लास के अंदर लिख सकते हैं। इट मीन्स जहाँ पे हमने कुछ इंप्लीमेंट अभी नहीं किया है वहां पे आप पास लिख सकते हो। अगर आपने देखना है तो लेट्स ट्राई, इफ इज लाइक इज इक्वल टू ट्रू, सो पास। तो इसको हम करेंगे तो ये कुछ भी नहीं होगा, दैट्स इट। तो ये रन हो गई है, लेकिन अगर हम ऐसे लिख देंगे, छोड़ देंगे, तो ये एरर देगा। ठीक है, ओके। सो दिस कम्स टू एन एंड ऑफ दिस सेक्शन। सेल्फ स्टडी में क्या करना है, आपने पढ़ना है एलिफ के बारे में। एल्स इफ का शॉर्ट फॉर्म होता है एलिफ। तो इफ एल्स इफ देन लास्ट में एल्स होता है। सेकंड इज इफ स्ट्रिंग इज एन एरे ऑफ कैरेक्टर्स इज इट आइटरेबल। तो जैसे हम स्ट्रिंग जानते हैं कि कैरेक्टर्स की एरे होती है, तो क्या हम उसको भी एक एक करके आइट्रेशन में लूप में घुमा सकते हैं, और कैन वी प्रिंट वन कैरेक्टर टाइम। व्हाट इज द एल्स इन फॉर लूप। तो फॉर लूप के अंदर एक एक फॉर लूप का एक कंस्ट्रक्ट होता है, उसके अंदर हम डायरेक्टली एल्स लिख सकते हैं, वो आपको स्टडी करना है। सेल्फ प्रैक्टिस में आप कर सकते हो हाउ कैन यू फॉर्म अ टर्नरी ऑपरेटर। जैसे इफ एल्स होती है तो उसको सिंगल लाइन में कैसे लिखने हैं, शॉर्ट हैंड तरीका क्या है। देन लूप अ स्ट्रिंग वेरिएबल, दैट इज सेम एज दिस। ट्राई रेंज मेथड विद मोर आर्गुमेंट्स। तो रेंज मेथड के बारे में आपको स्टडी करने को मिलेगा, तो उसमें सिर्फ एक ही आर्गुमेंट नहीं, मल्टीपल भी आते हैं। ओके, दैट्स इट, थैंक यू। तो अब हमारा सेक्शन है मेथड्स एंड फंक्शंस। तो जितने भी हमारे अभी तक कंस्ट्रक्ट्स हमने पढ़े हैं, वेरिएबल्स, लूप्स, व्हाइल, इफ एल्स कंडीशंस, वो सारे अगर हम एक प्रोग्राम के अंदर बाइंड करना चाहते हैं, तो वो मिनिमल जो एंटिटी है दैट इज कॉल्ड अ मेथड, जिसको हम रीयूज कर सकते हैं एक प्रोग्राम को। तो मेथड्स को डिफाइन करने के लिए हम एक कीवर्ड यूज करते हैं, def। देन वी हैव दिस मेथड नेम। अगर हम नेमिंग कन्वेंशंस को देखें तो अंडरस्कोर आएगा विद ऑल स्मॉल केसेस। देन वी हैव दिस आर्गुमेंट्स। उसके अंदर जो भी हमने अभी तक कॉम्पिटिशन्स की हैं सेम एज इट इज आएंगी। तो इंडेंटेड कोड होगा, जैसे 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 हमने इनिशियलाइज सम इज इक्वल टू 0 किया, देन वी हैव अ फॉर लूप। लूप के अंदर रेंज मेथड, रेंज के अंदर 2 आर्गुमेंट्स, इफ यू हैव स्टडीड दिस। देन हम उसको पावर कर रहे हैं, एंड देन जो उसका टोटल सम है उसको हम प्रिंट करवा रहे हैं। ओके, तो हम इसको अगर रन करेंगे तो ये हमारा एक मेथड, इसका आउटपुट कुछ नहीं आया है, ये जस्ट एक कंपाइल हुआ है, मतलब ये अभी मेथड डिफाइन हुआ है हमारे प्रोग्राम के अंदर। तो इसको कॉल करना पड़ता है तभी ये मेथड रन होगा। तो कॉल करने के लिए सिंपली नेम ऑफ द मेथड, जैसे कि ये, और उसके अंदर जो आर्गुमेंट्स चाहिए वो हम पास कर देंगे। तो विल स्टडी अबाउट द डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स, बट इस मेथड को 2 आर्गुमेंट्स चाहिए, स्टॉप वैल्यू एंड स्टार्ट वैल्यू। बिकॉज हमने सेकंड आर्गुमेंट को एक डिफॉल्ट वैल्यू दे दी है, तो फर्स्ट वैल्यू ही हमें पास ऑन करनी पड़ेगी, और सेकंड वैल्यू ऑलरेडी 0 है। तो अगर हम इसको रन करेंगे तो इट विल प्रिंट दिस सम ऑफ 4 नंबर्स, 4 9 एंड 1 इज 14। तो ये वाला मेथड हमारे पास डिफाइन हो गया, और इसको कॉल करने का बहुत ही इजी तरीका है। कॉल द मेथड विद द नेम विद द आर्गुमेंट्स इन द पैरेंथेसिस।
तो आर्गुमेंट्स पैरेंथेसिस के अंदर जाते हैं और इसका डेफिनेशन कॉलन से शुरू होती है। देन अगर हम ये सम को प्रिंट कराने की बजाय हम इसको रिटर्न कराना चाहते हैं तो विल सिंपली रिप्लेस दिस विद रिटर्न सम। ठीक है, तो जब हम इसको रिटर्न करेंगे तो अभी हमें क्या करना है, सिर्फ इसको कॉल करना है और ये रिटर्न कर देगा। क्योंकि ये कोलैब में काम कर रहे हैं तो जो हम इसका आउटपुट है वो ऑटोमेटिकली डिस्प्ले करा देता है। यू कैन यूज दिस एस, अगर आपको देखना है कि रिटर्न में वैल्यू आई है तो रिटर्न सम इज इक्वल टू, तो अगर इसको रन करेंगे स्पेलिंग मिस्टेक, रिटर्न सम, तो अभी ये कुछ प्रिंट नहीं करवाएगा, तो इसको हम स्टोर कर देंगे न्यू वेरिएबल में रिटर्न सम। तो अब हमारे पास वैल्यू इसकी 14 आएगी प्रिंट में। लेट्स सी अनदर एग्जांपल ऑफ अ मेथड। फाइबो सीरीज, जैसे फिबोनाची सीरीज भी कहते हैं, उसमें हम डिफाइन करते हैं, जैसे हम सीरीज में जो भी नंबर्स हैं सम हैं उनको सबको काउंट करके एक सीरीज बनाते हैं। सो लेट्स सपोज वी हैव टू वेरिएबल्स, ए के अंदर 0 एंड बी हैज 1 वैल्यू 1। सो ये भी एक तरीका है असाइनमेंट्स करने का। a इज इक्वल टू, ए के अंदर जो फर्स्ट आर्गुमेंट है वो चला जाएगा, बी के अंदर सो फर्स्ट सेकंड वैल्यू है वो इसमें चली जाएगी। अगर हम इसको प्रिंट कराएंगे तो 0 एंड 1 आएगा। इसके अंदर कंडीशन है वाइल a इज लेस देन n, n तक ही हमें सीरीज चाहिए, तो a 0 से स्टार्ट होगा और n तक चलेगा। प्रिंट a एंड, तो ये हम देख रहे हैं कि a की वैल्यू जो हमारे पास है वो सीरीज बनेगी। तो एंड एक प्रिंट का आर्गुमेंट होता है बताने के लिए कि इसकी एंडिंग स्पेस से होगी या कौन से कैरेक्टर से होगी। अब पाइथन के अंदर एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है, जैसे हम नॉर्मली दूसरी लैंग्वेजेस में देखते हैं कि हाउ टू स्वैप टू वैल्यूज, ए के अंदर बी की वैल्यू और बी के अंदर ए की वैल्यू चाहिए, तो हम वो हमें कैसे विदाउट यूजिंग थर्ड आर्गुमेंट, सॉरी थर्ड वेरिएबल हम कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए लंबे चौड़े प्रोग्राम्स होते हैं, बट इन पाइथन इट्स एज इजी एज दिस, a कॉमा बी इज इक्वल टू बी कॉमा ए प्लस बी। ए के अंदर वैल्यू जाएगी बी की और बी के अंदर वैल्यू जाएगी ए प्लस बी की। दैट इज व्हाट फिबोनाची सीरीज इज, कि पिछले दो नंबर्स को हम ऐड ऑन करते जाएंगे। ठीक है, सो अगर हम इस स्टेटमेंट को ब्रेक डाउन करें तो दिस इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू सी, वेयर सी इज अ टेम्परेरी वेरिएबल। तो इसको हम बस कैलकुलेशन करते जाएंगे और प्रिंट करते जाएंगे किसको, ए को, तो ये हमारी सीरीज बन जाएगी। इसको हमने एग्जीक्यूट किया, फंक्शन हमारे पास आ गया मेमोरी में। नाउ विल कॉल दिस फंक्शन विद 10। तो 0 एंड 1 इसकी हमने वैल्यू प्रिंट करवाई थी पहले, वो उसका रिजल्ट आया है। देन 0 1 1 2 3 5 8 एंड सो ऑन। इसके आप अगर आप 10 भी करोगे तो भी इसकी वैल्यू ठीक आएगी। ओके, नाउ इसको रिटर्न करवाने के लिए रिजल्ट को प्रिंट कराने की बजाय हम क्या करेंगे, जैसे हम जितनी बार प्रिंट करवा रहे हैं तो वो यहाँ पे एक हमारे पास सीरीज का एलिमेंट आता जा रहा है, तो हम इसमें लिस्ट का यूज कर सकते हैं कि रिजल्ट एक लिस्ट हमने इनिशियलाइज कर दी। देन एनी रिजल्ट जो हम प्रिंट करवा रहे हैं उसको प्रिंट कराने की बजाय रिजल्ट लिस्ट में अपेंड करते गए, तो जब हम इसको रिटर्न करेंगे तो हमारे पास एक सारा लिस्ट ऑफ दीज नंबर्स आएगा। तो हम इसको अगर रन करेंगे फिर 10, तो रिटर्न में क्या आएगा, लिस्ट। ओके, सो यहाँ पे सिर्फ हम प्रिंट करवा रहे थे, यहाँ पे क्या है, लिस्ट है। ऑलराइट, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है यहाँ पे आर्गुमेंट्स। मैंने अभी डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स की बात की थी, तो आर्गुमेंट्स टाइप भी हम देख लेते हैं क्या है। तो इसमें कुछ वर्ड्स हैं जो हम मतलब जानना चाहेंगे। फर्स्ट इज पोजिशनल आर्गुमेंट्स। पोजिशनल आर्गुमेंट्स इज जिसकी ऑर्डर ऑफ आर्गुमेंट्स इंपॉर्टेंट होता है, कि जैसे हमने तीन आर्गुमेंट्स रखे हैं, फर्स्ट इज नेम, सेकंड इज एज एंड थर्ड इज लाइक माय क्लास नेम। ओके, तो तीनों में अगर हम वैल्यू पहले एज भेज देंगे, सेकंड में नेम भेजेंगे, दैट विल बी एन इशू। तो वहां पे पोजिशनल आर्गुमेंट्स को मैटर करता है और उनका जो ऑर्डर ऑफ आर्गुमेंट्स है दैट इज डिफाइंड। तो सेकंड इज डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स, वी हैव ऑलरेडी यूज्ड डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स। जो डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स होते हैं उसकी वैल्यू हम फंक्शन डेफिनेशन में ही इनिशियलाइज कर देते हैं, ताकि जब हम उसको कॉल करें तो वो वाला आर्गुमेंट एक ऑप्शनल वैल्यू हो जाती है। हम उसको आर्गुमेंट को पास ऑन ओवरराइड भी कर सकते हैं और नहीं भी देंगे तो वो डिफॉल्ट वैल्यू चली जाएगी। थर्ड इज वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट्स, उसको हम ऐसे स्टार के साथ डिफाइन कर सकते हैं। तो मान लीजिए हमने
एक मेथड के अंदर बहुत सारे इंटीजर्स पास ऑन करने हैं, लेकिन उसका नंबर नहीं पता है कि हमें कितने इंटीजर्स चाहिए। जैसे मान लो सम निकालना है, हमने 10 नंबर्स का सम निकालना है, कभी रिक्वायरमेंट आ गई 12 नंबर्स का सम निकालना है, तो वहां पे हम ये वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट्स यूज कर सकते हैं, वेयर ऑल द आर्गुमेंट्स आर ऑफ सेम टाइप। लास्ट इज कीवर्ड आर्गुमेंट्स। कीवर्ड आर्गुमेंट्स में हम की और वैल्यूज को हम पास ऑन करते हैं, जिसमें फिर हम जो ऑर्डर ऑफ आर्गुमेंट्स है, पोजिशनल आर्गुमेंट्स है, वो रेलिवेंट नहीं रहते हैं, हम बाय कीज उसमें वैल्यूज पास करते हैं। लेट्स सी ये कैसा है, काम करता है। सो डिफॉल्ट वैल्यू इज दिस, जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, प्रिंट स्क्वायर्स। तो अगर हम इसको 3 से कॉल करेंगे तो भी चल जाएगा, सेकंड आर्गुमेंट विल बी 0 बाय डिफॉल्ट। अगर हम कॉमा 1 डाल देंगे तो इसकी वैल्यू 0 नहीं होगी, 1 होगी। ठीक है, तो अगर हम इसको कॉल करेंगे 3, इसको रन करना है, जैसे कि मैंने बोला सेल नहीं रन होगा तो उसको नहीं मिलेगा। तो ये एक ही बार में एक ही प्रिंट करवाता है। लेट मी ऐड दिस कोड हियर। तो अब इसको रन करेंगे, इट्स वैल्यू विल बी डिफरेंट। ओके, लेट्स ट्राई टू मेक इट 2 4। ओके, तो इसका मीन्स है कि जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो है ओवरराइड हो गई है। नाउ वेरिएबल आर्गुमेंट्स, सॉरी पोजिशनल आर्गुमेंट्स देखते हैं हम। तो इसको रन करते हैं, मल्टीप्लाई नंबर 1 एंड नंबर 2। ओके, तो अगर ये इनकी टाइप्स डिफरेंट होगी आर्गुमेंट्स की, तो ऑर्डर ऑफ आर्गुमेंट्स इज इंपॉर्टेंट। मान लो नंबर, ये दोनों नंबर अभी पता है कि हमें इंटीजर नंबर दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं, लेकिन इनकी बजाय अगर हम नेम एंड एज हो, तो दोनों में नंबर और एक स्ट्रिंग होगी, तो हम यूज उसको अलग अलग तरीके से कर रहे होंगे अपने फंक्शन में। देयर द ऑर्डर ऑफ आर्गुमेंट्स इज इंपॉर्टेंट टू फॉलो। इसमें हम दोनों नंबर्स को हम ले सकते हैं, तो यहाँ पे दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दिया हमने, बट हमारी रिक्वायरमेंट आती है कि अब दो नंबर नहीं, हमें 4 नंबर मल्टीप्लाई करने हैं, तो हम इसी को चेंज कर सकते हैं, और ये हम इस मेथड को भी चेंज कर सकते हैं, बट ये चेंजेस फिर वैसे ही होगी जैसे हम हार्ड कोडिंग कर रहे हैं। तो इसको ओवरकम करने के लिए हमारे पास वेरिएबल आर्गुमेंट्स, वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट्स हैं। तो इसको कैसे कर सकते हैं हम, मल्टीप्लाई के अंदर स्टार, स्टार के साथ हम स्टार्ट कर सकते हैं, इसका नेम कुछ भी दे सकते हैं हम, आर्ग्स। तो यहाँ पे नम्स भी लिख सकते हैं, और लेट्स मेक इट नम्स। ओके, तो जब हम इसको मान लेंगे कि इसमें इसको हमने रन कर दिया, तो मल्टीप्लाई के अंदर अब हम जितने भी नंबर्स पास ऑन करें, वो उनको लूप के साथ मल्टीप्लाई करके रिटर्न कर देगा। सो लेट्स रन इट 1618। ओके, तो मैं यहाँ पे जितने मर्जी करता जाऊँ, इसमें सब वैलिड है, क्योंकि हमने एक लिस्ट पास की है जिसकी लेंथ ऑन द रन टाइम डिसाइड होती है। तो दिस वेरिएबल लेंथ इज मच बेटर देन दिस हार्ड कोडेड मल्टीप्लाई मेथड। तो नेक्स्ट इज वी हैव कीवर्ड आर्गुमेंट्स। कीवर्ड आर्गुमेंट्स हम इसको डिफाइन करते हैं डबल स्टार के साथ, और इसका नेम हम कुछ भी लिख सकते हैं। बाय कन्वेंशन कीवर्ड आर्गुमेंट्स इज रीडेबल, तो हमने ऐसे लिख दिया। तो इसको प्रिंट करवाएंगे। तो लेट्स कॉल दिस मेथड माई फोन। माई फोन के अंदर हमने क्या किया, जैसे हम की वैल्यू पेयर्स होती हैं डिक्शनरी के अंदर, उसी तरीके से हमने कुछ वैल्यूज की वैल्यू पेयर्स में पास कर दी। तो माई फोन के अंदर हमने 1 2 3 और 4 ब्रांड नेम, स्क्रीन नेम, नंबर ऑफ कोर्स एंड इज लाइक, सबको की नेम्स एंड देन वैल्यूज पास ऑन कर दी। तो हम इसको रन करेंगे, तो ये जो प्रिंट करवा रहा है सारे कीवर्ड्स एज ए डिक्शनरी प्रिंट करवा रहा है, राइट। तो इसमें आप कम भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, जितने मर्जी आप कीवर्ड्स डाल सकते हैं। तो नेक्स्ट इज, अगर हम मान लो कि मेथड हमने ऐसे डिफाइन कर दिया, जहाँ पे हमने आर्गुमेंट्स डिफाइन कर दिए, तो अगर हम चाहते हैं कि हम ऑर्डर्स को नहीं फॉलो करना चाहते हैं, पोजिशनल आर्गुमेंट्स को नहीं फॉलो करना चाहते हैं, तो हम जब मेथड को कॉल करते हैं तब भी अपने कीवर्ड आर्गुमेंट्स को यूज कर सकते हैं। तो हमने जैसे विदाउट दीज भी हमने कॉल कर चुके हैं। इफ वी वांट टू गिव द नेम्स टू द आर्गुमेंट्स, हम इस तरीके दे सकते हैं, माई फोन, ब्रांड नेम इज इक्वल टू नोकिया, स्क्रीन साइज एंड देन। तो इसमें जो है ऑर्डर है स्क्रीन साइज, नंबर ऑफ कोर्स, तो वो मैटर नहीं करेगा, ये तो हमने सेम ऑर्डर में रख दिया ब्रांड नेम सारे।
लेट्स ट्राई, हम उल्टा ऑर्डर में करते हैं। नंबर ऑफ कोर्स हमने पहले लिख दिया, इस लाइट हमने पहले लिख दिया, ब्रांड नेम बिल्कुल एंड में लेके, तो वो भी सेम वैसे ही काम करेगा जैसे हमने उसको डिफाइन किया है। ठीक है, तो अब हम एक इसकी एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम सारे टाइप्स के यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन इज पोजिशनल आर्गुमेंट, काइंड, एक वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट, देन वी हैव कीवर्ड आर्गुमेंट्स। तो इसमें हमने प्रिंट करवाया काइंड कौन सी है, देन आर्गुमेंट्स को हमने लूप लगाया, देन हमने कीवर्ड आर्गुमेंट्स को लूप लगाया। सो लेट्स डिफाइन दिस फर्स्ट, रन किया एंड वी कॉल दिस विद द आर्गुमेंट्स। अब इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि फर्स्ट पैरामीटर जो है इसका वो है सबसे पहले जो आएगा दैट इज पोजिशनल आर्गुमेंट। तो ये देना जरूरी है क्योंकि इसको हमने ऑप्शनल नहीं रखा, इसको हमने डिफॉल्ट नहीं रखा, इसको हमने वेरिएबल में नहीं डाला, दैट इज ऑन इट्स ओन। तो ये जरूरी है फर्स्ट आर्गुमेंट। देन हमने क्या किया, 1 2 3 4। तो यहाँ पे हमें जब हम कॉल करते हैं तो देख सकते हैं ये दोनों चीजें विदाउट की वैल्यू पेयर से हैं, ये सिंपल वैल्यूज हैं। तो ये दोनों वैल्यूज इस आर्गुमेंट्स के अंदर जाएंगी, वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट्स ऑफ टाइप स्ट्रिंग। जब हमने की वैल्यू पेयर्स के साथ आर्गुमेंट्स पास किए तो वो तीनों के तीनों कीवर्ड्स में जाएंगे। ठीक है, और इनका जो ऑर्डर है वो सेम रहेगा। नाउ लेट्स कॉल इट। तो यू सी, डू यू हैव एनी काइंड ऑफ स्मार्टफोन, आई एम सॉरी वी आर ऑल ऑफ स्मार्टफोन। तो ये दोनों चीजें हैं वो यहाँ से आई हैं। देन मस्ट बी नोकिया ब्रांड। सो यहाँ पे आर्गुमेंट्स में फर्स्ट, ठीक है, ये स्ट्रिंग प्रिंट करवा दी, देन सेकंड स्ट्रिंग, देन हमारे पास कीवर्ड आर्गुमेंट्स। तो ऑर्डर जो है इनका आर्गुमेंट्स का सबका उसी लेवल उसी तरीके से जैसे हमने उसको पास ऑन किया। और इसमें हम तीसरी चीज देख सकते हैं कि ये जो हमने की वैल्यू पेयर्स की है तो एज हमने इसको डिक्शनरी भी पास कर सकते हैं। तो फर्स्ट आर्गुमेंट, सेकंड वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट सेम रखा, और थर्ड हमने क्या किया, डिक्शनरी। अब इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि डिक्शनरी हमारे पास है इस वेरिएबल में, बट हम इसको कीवर्ड आर्गुमेंट्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हमने क्या किया, स्टार स्टार लगा दिया। सेम कैन गो विद एक लिस्ट जिसके आगे हम सिंगल स्टार लगा सकते हैं, तो आप वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दैट इज सेम, हमारा आउटपुट वैसा ही आएगा। तो इस सेक्शन में आपने सेल्फ स्टडी करना है एक मेथड का सिग्नेचर, सिग्नेचर क्या होता है, देन सेल्फ प्रैक्टिस, ट्राई रीराइटिंग द फिबोनाची सीरीज विद रिकर्सिव मेथड। तो जो मेथड्स हमने स्टडी किए उसको रिकर्सिवली कैसे यूज कर सकते हैं फिबोनाची सीरीज में, या कोई और भी आप अपना सर्च कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है, एक बहुत छोटा सा सेक्शन है, दैट इज वेरिएबल स्कोप्स। तो वेरिएबल की स्कोपिंग होती है, जब हमने फंक्शंस पढ़ लिया और लूप्स पढ़ ली, अब हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। तो हमारे पास हर वेरिएबल के दो स्कोप होते हैं, लोकल एंड ग्लोबल। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस। तो हमने एक वेरिएबल असाइन किया लोकल एक्स इज इक्वल टू 10। तो ये किसी भी फंक्शन के बाहर है, जैसे हमने ये डिफाइन फंक्शन किया इसके पहले आया, और देन फंक्शन के अंदर हमने एक और वेरिएबल डिफाइन किया लोकल x इज इक्वल टू 1। तो ये फंक्शन के अंदर है, दैट मीन्स ये जो फंक्शन के अंदर वाला वेरिएबल है दैट इज लोकल स्कोप। लोकल टू हुम, लोकल टू दिस फंक्शन, इस फंक्शन के अंदर ही रहेगा, हम इस वेरिएबल को बाहर नहीं एक्सेस कर सकते। बट ये वाला लोकल एक्स जो है बाहर वाला वेरिएबल है दैट इज आउटसाइड ऑफ एनी फंक्शन और ब्लॉक। तो ये ग्लोबल लेवल का हो गया। तो ये नेम हमने जानबूझ के सेम रखे हैं ताकि हमें लग जाए पता कि जो हम फंक्शन के अंदर वैल्यू प्रिंट करवा रहे हैं और उसको असाइन भी करवा रहे हैं, और जो बाहर हम कॉल करवा रहे हैं दोनों की वैल्यू अलग अलग होनी चाहिए बिकॉज उनका स्कोप अलग अलग है। सो लेट्स कॉल दिस, ओके। सो लोकल एक्स इज इक्वल टू, जो हमने सबसे पहले प्रिंट करवाया, लेट मी मेक इट क्लियर है, इनसाइड फंक्शन और ग्लोबल, लेट मी रीरन दिस। ओके, तो हमने इनसाइड फंक्शन के अंदर देखी वैल्यू लोकल एक्स की 1 है और जो बाहर है उसकी 10 है। अगर इसका स्कोप सेम होता तो हम जब इसको वैल्यू असाइन कर रहे हैं तो जो हमारे पास सेकंड वैल्यू है ग्लोबल में वो भी 1 ही आनी चाहिए थी, बट सिंस
ये उसी के अंदर चल रहा है, और वैल्यू जब ये फंक्शन खत्म हो जाता है तो इसका स्कोप खत्म हो जाता है, तो ये जो लोकल एक्स ग्लोबल में मिला है वो हमें बाहर वाला मिला है, अंदर वाला इसके ऊपर इफेक्ट नहीं कर रहा है। ओके, सो दिस इज ग्लोबल एंड दिस इज लोकल। लेकिन कुछ अगर हम चाहते हैं कि फंक्शन के अंदर भी हम ग्लोबल वेरिएबल को ही रेफर करें, तो हम एक सिंपली ग्लोबल कीवर्ड को यूज कर सकते हैं लाइक दिस। तो लोकल एक्स इज इक्वल टू 10 फंक्शन और ग्लोबल लोकल एक्स हमने रेफर कर दिया कि हमने ये वाले वेरिएबल को ऊपर काम करना है, देन हमने असाइन कर दिया, प्रिंट करवा दिया। नाउ लेट्स ट्राई। हमने ग्लोबल को 1 किया है तो यहाँ भी 1 आना चाहिए और यहाँ भी 1 आना चाहिए। ऑलराइट, सो दैट्स इट। हमने ग्लोबल को अपडेट कर दिया इस तरीके से। तो ये जो लोकल एंड ग्लोबल स्कोप है वो हर किसी के लिए एप्लीकेबल है, चाहे लूप है, कंडीशंस हैं, क्लासेस हैं और मेथड्स हैं। ऑलराइट, तो इसमें प्रैक्टिस के लिए ट्राई लोकल स्कोप वेरिएबल इफ इट इज एक्सेसिबल इन द फंक्शन विद इन द फंक्शन। तो आप फंक्शन के अंदर भी फंक्शन लिख सकते हैं, तो आप वहां भी इसको ट्राई कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे दो चीजें सीखने को होंगी, फंक्शन विद इन अ फंक्शन, एंड इफ यू कैन एक्सेस the local variable of the upper function inside the inner function. Okay, so thank you. Okay, तो अब हमारा और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक आने वाला है, दैट इज मैप, रिड्यूस, फिल्टर एंड लैम्डा। तो ये सारे एक मैजिक फंक्शंस की तरह काम कर सकते हैं, क्योंकि ये सबसे अलग दिखते हैं जब हम इसको यूज करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद मैप। कोई भी मेथड अगर पाइथन में हमने चेक करना है कोलैब के अंदर, तो आप क्या कर सकते हैं, मैप और क्वेश्चन मार्क, तो ये आपको हेल्प प्रोवाइड करेगा। सो लेट्स रन इट। ओके, सो इन इट सिग्नेचर, तो आपने अगर मेथड सिग्नेचर पढ़ा होगा तो कुछ इस तरीके से होता है कि मैप जैसे फंक्शन का नेम, उसके अंदर आर्गुमेंट्स, उनके क्या टाइप्स के आर्गुमेंट्स और कितने हैं। डॉक स्ट्रिंग इसके बारे में हम पढ़ेंगे, बट डॉक स्ट्रिंग एक डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग होती है फॉर ईच फंक्शन और क्लास। तो ये क्या प्रोवाइड करता है, मैप, इसके अंदर फर्स्ट आर्गुमेंट फंक एंड देन आइट्रेबल्स की लिस्ट, जैसे स्टार है ना, वेरिएबल लेंथ आइट्रेबल्स है। आइट्रेबल्स मींस लिस्ट है, टपल, सेट्स, डिक्शनरी, कुछ भी है, होना आइट्रेबल चाहिए। तो हमें रिटर्न में क्या मिलता है, मैप ऑब्जेक्ट। सो दिस मैप फंक्शन नीड्स 2 आर्गुमेंट्स एंड इट रिटर्न्स द मैप ऑब्जेक्ट। तो इसकी और डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। Make an iterator that computes the function using the arguments from each of the iterables. Stops when the shortest iterable is exhausted. ठीक है, तो ये सेकंड लाइन हम बाद में देखेंगे। फर्स्ट हम देखते हैं मेक एन iterator that computes the function using the arguments from each of the iterables. It means जितने भी हम iterable पास कर रहे हैं उनमें से एक iterable ले लो और उसके अंदर हर एलिमेंट को वो एग्जीक्यूट करेगा, उसके ऊपर एक कंप्यूटेशन करेगा। दैट इज व्हाट मैप फंक्शन डज। कोई बात नहीं, अगर नहीं समझ आया अभी हम इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं। ओके, सो हमारे पास मान लो एक लिस्ट है मोबाइल ब्रांड्स की, तो नोकिया, एप्पल, सैमसंग, माइक्रोमैक्स। तो हम चाहते हैं कि इस लिस्ट को हम अपर केस में कन्वर्ट करना चाहते हैं। ईच वैल्यू को हम अपर केस में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक एम्प्टी लिस्ट ले लेंगे जिसके अंदर अपर केस वैल्यूज आएंगी। तो नॉर्मली हम अभी तक जो सीखा है हमने, वो लिस्ट को एक्सेस करने के लिए एक लूप चलाते हैं फॉर ब्रांड इन मोबाइल ब्रांड्स। देन हम उसके अंदर एक फंक्शन लिखेंगे, एक नया वेरिएबल लेंगे जिसके अंदर हमें एक जो करंट ब्रांड है उसको अपर केस की वैल्यू कन्वर्ट करके अपने वेरिएबल में स्टोर करेंगे। देन अपेंड इट टू द लिस्ट दैट वी वांट टू रिटर्न। तो सिंपल है, ये भी एक लिस्ट में अपेंड करते जाएंगे और हम इसको प्रिंट करवा देंगे। लेट्स डू दैट। तो हमारे पास ये लिस्ट आ गई, इसमें कोई इशू नहीं है, यहाँ पे हमें इसमें सब आता है, हम ये कर भी सकते हैं। बट इसका शॉर्टेस्ट तरीका भी देखते हैं मैप फंक्शन के साथ। तो मैप फंक्शन क्या चाहता है, उसको एक फंक्शन चाहिए और उसको एक लिस्ट ऑफ आइट्रेबल्स चाहिए। तो हमारे पास एक आइट्रेबल है मोबाइल ब्रांड्स, तो हम इसको पास करेंगे, और एक फंक्शन क्या चाहिए। तो ये फंक्शन हमारे कोड में क्या कर रहा है, ये हर एक एलिमेंट को अपर केस में कन्वर्ट करके रिटर्न कर रहा है। तो वो फंक्शन हमें क्या है, एक अपर केस में कन्वर्ट करने वाला चाहिए। सो लेट्स सी, हमने एक मोबाइल ब्रांड्स को वापस इनिशियलाइज किया, तो हमने मैप मेथड यूज किया और रिटर्न में हमें एक मैप ऑब्जेक्ट मिलेगा। मैप मेथड के अंदर हमने पहला फंक्शन पास किया। सो दिस इज द फंक्शन।
str.upper, तो स्ट्रिंग फंक्शन इनबिल्ट फंक्शन है str.upper। तो आप देख सकते हैं इसकी डेफिनेशन भी यहाँ पे आ रही है। तो अपर एक फंक्शन है, उसको एक पैरामीटर चाहिए। तो अगर आप देखेंगे, लेट्स ट्राई str.upper, ओके, इसको रन करेंगे। So we have this docstring of upper returns a copy of s। s क्या चीज है, जो हम जिसके ऊपर हम upper मेथड कॉल कर रहे हैं। returns a copy of s converted to upper case। तो इसमें हम एक ही पैरामीटर चाहिए। ठीक, तो हमने क्या किया, string dot upper और मोबाइल ब्रांड्स। तो सेकंड पैरामीटर इज आइट्रेबल, लिस्ट ऑफ आइट्रेट्स। जो भी हम पास कर रहे हैं वो एक लिस्ट होनी चाहिए, तो हमने यहाँ पे लिस्ट डाल दी। तो इसके ऊपर जब काम करेगा तो मैप फंक्शन क्या करेगा, इस लिस्ट में से एक एक एलिमेंट को लूप करेगा और उसके ऊपर ये मेथड अप्लाई करेगा एंड इट विल रिटर्न अ मैप्ड ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हम मैप्ड ऑब्जेक्ट को हम लिस्ट करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, प्रिंट कराएंगे, प्रिंट मैप्ड ऑब्जेक्ट। हम इसके बाद का सारा बाद में देखते हैं। ठीक है, लेट्स रन इट। तो मैप ऑब्जेक्ट आ गया। उसको हम अभी रीड नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसके अंदर की वैल्यूज अलग अलग एट्रीब्यूट्स में। ओके, तो मैप्ड ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास लिस्ट मेथड है। तो लिस्टेड ऑब्जेक्ट लिस्ट मैप्ड ऑब्जेक्ट, क्योंकि हमें पता है कि ये लिस्ट रिटर्न करेगा तो हमने उसको लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया। तो लेट्स ट्राई दिस, प्रिंट लिस्टेड ऑब्जेक्ट। सो मैप फंक्शन ने अपने लिस्ट को अपर लिस्ट अपर केसेस लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया है। सो ये वाली लिस्ट और वो जो हमारे पास है ऑलरेडी, देखते हैं वो दोनों में सेम है या अलग अलग है वैल्यू। सो एज यू कैन सी, जो हमें रिटर्न की गई है वो नई लिस्ट है, जो पुरानी लिस्ट है वो एज इट इज है। तो दिस होल फंक्शन इज विद इन अ सिंगल लाइन। ये सिंगल लाइन के अंदर हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर सिंगल लाइन में प्रिंट लिस्ट, लिस्ट के अंदर मैप, मैप के अंदर स्ट्रिंग अपर मोबाइल ब्रांड्स। सो अगर इसको भी इसको अगर नहीं भी रखेंगे, सो इट्स सेम एज व्हाट वी गॉट। ओके, सो मैप फंक्शन जो हम इतना रिडंडेंट कोड है, अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, वी कैन यूज डायरेक्टली। Okay, now next is we can also use the round function for this map method। आप राउंड की डेफिनेशन देख सकते हैं। इसमें प्रिसीजन और डिजिट पास करते हैं कि पहला आर्गुमेंट कौन सा नंबर को राउंड करना है और कितने डिजिट्स तक करना है। ठीक है, और मैप फंक्शन के अंदर हमने सेम कर दिया, पहला आर्गुमेंट दे दिया कि कौन से नंबर पे देना है। तो हमने जब इसको लिस्ट पास की तो इसमें से एक एक करके वो नंबर आता जाएगा इंटीजर। एंड देन वी हैव दिस, कितने डिजिट्स करने हैं, 1 से लेके 7 तक सारे डिजिट्स करने हैं। ठीक है, तो हम इसको जब रन करेंगे तो ये हो गया। सो नाउ हम देखते हैं कि जो हमने सेकंड आर्गुमेंट जो पढ़ा था मैप के बारे में, व्हाट वाज दैट, सेकंड वाज स्टॉप्स व्हेन द शॉर्टेस्ट आइटरेबल इज एग्जॉस्टेड। हम इसकी एग्जांपल देखते हैं, इसका मतलब क्या है। पहले तो हमने देखना है कि आइटरेबल्स की वेरिएबल लेंथ लिस्ट है, मतलब मल्टीपल लिस्ट हमने यहाँ पे पास करनी है, 1 2 3 4, अगर एक भी करें तो भी चल जाता है, अभी हमने देखा। तो इसमें से जितने भी हमने जैसे 2 पास किए, दोनों में से जो पहले खत्म हो गया वहां तक ही मैप फंक्शन चलेगा, उसके बाद नहीं चलेगा। दैट इट व्हाट मीन्स टू से। ठीक है, तो हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। हम एक राउंड फंक्शन लेते हैं। तो राउंड फंक्शन क्या करता है, हमारे डिजिट, हमारे फ्लोट डेसिमल नंबर को कुछ प्रिसीजन तक उसको राउंड ऑफ कर देता है। ठीक है, तो हमारे पास रेटिंग्स ले ली 3.67 सो ऑन 5 तक। तो इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 एलिमेंट्स हैं। तो लिस्ट, लिस्ट के अंदर हमने मैप मेथड कॉल किया, देन फर्स्ट इज फंक्शन आर्गुमेंट एंड देन वी हैव वेरिएबल लेंथ ऑफ आइटरेबल्स। तो पहला आइटरेबल हमने पास कर दिया अपनी लिस्ट जो हमारे पास मोबाइल रेटिंग्स की है, जिसके अंदर 6 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, रेंज एक हमने डमी आइटरेबल ले लिया जिसकी वैल्यू 1 से लेकर स्टार्ट होती है 7 तक। हम इसको पहले देख लेते हैं रेंज क्या चीज है। रेंज 1 2 7, इसको हम प्रिंट करेंगे तो क्या डिफाइन करता है, प्रिंट
फॉर आर इन रेंज 1,7। ठीक है, अब इसको हम प्रिंट कराते हैं R। तो लेट्स सी कहाँ तक जाता है। तो ये 6 तक जाता है क्योंकि हमने 1 से स्टार्ट किया, 1 2 3 4 5 6। तो हमारे इसके अंदर भी 6 एलिमेंट्स हैं और यहाँ पे भी 6 आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा राउंड ऑफ है इन सब के ऊपर काम करेगा। सो लेट्स रन इट। तो एज यू कैन सी 3.7 3.67 का राउंड ऑफ हो गया एंड देन लास्ट इज 5.0। तो सारे के सारे एलिमेंट्स यहाँ पे राउंड ऑफ हो गए। नाउ हम 7 की बजाय चाहते हैं हम एक ही कम कर देते हैं 6। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे 6 है तो विल कम टू नो के यहाँ 5 तक ही चलेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे 6 है तो ये छोटा दोनों में से कौन हुआ, रेंज 1,6। तो एज पर मैप्स डेफिनेशन जो छोटा आइटरेबल होगा वहां तक ही मैप चलेगा। ठीक है, तो लेट्स रन इट। ओके, तो जैसा एक्सपेक्टेड था ये जो राउंडिंग ऑफ हुई है वो सिर्फ वहीं तक हुई है, 5th एलिमेंट तक। 6th एलिमेंट को उसने स्किप कर दिया, मींस वहां तक मैप फंक्शन ब्रेक हो चुका था। तो दैट इज व्हाट मैप फंक्शन इज ऑल अबाउट। इसके अंदर आप दूसरे मेथड्स भी लिख सकते हैं, कस्टम मेथड्स भी बना सकते हैं, लैम्डा एक्सप्रेशंस भी हम यूज कर सकते हैं, हम इसी वीडियो में देखेंगे। ओके, इसके बाद हम देखते हैं जिप मेथड क्या चीज़ है। एक मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है बट ये हम अच्छा लगेगा पढ़ने में। ओके, सो नेक्स्ट इज जिप मेथड। ये ज़्यादा यूज नहीं होता लेकिन इट वाज देयर तो ठीक लगा था इसलिए मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। फोन कीज मान लो हमारे पास ये क्या करता है कि दो लिस्ट्स को इंडेक्स वाइज टपल्स में कन्वर्ट करके देता है। जैसे हमारे पास 2 लिस्ट है उनको लिस्ट ऑफ टपल्स बना के हमें दे देगा। तो हमारे पास माई फोन इन्फो एक लिस्ट ऑलरेडी है जिसके अंदर हमारे पास वैल्यूज हैं माई फोन की, नोकिया 4.5 फोन एंड ट्रू। हम एक लिस्ट बना लेते हैं फोन कीज। तो हम क्या कर सकते हैं कि इन कीज को और इस लिस्ट के साथ जिप कर सकते हैं। तो जिप मेथड एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, उसको लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे। सो लेट्स ट्राई टू रन दिस, देखते हैं क्या मिलता है। ओके, सो लिस्ट है हमारे पास, स्क्वायर ब्रैकेट के साथ हमने आइडेंटिफाई किया। देन उसके अंदर हमारे पास कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज हैं और वो जो वैल्यूज हैं वो क्या है, टपल्स हैं, वो पैरेंथेसिस के साथ समझ आता है। तो वैल्यूज में क्या क्या है, पहली जो हमने पास की थी लिस्ट उसका पहला, और जो हमने दूसरी लिस्ट पास की थी उसका पहला वैल्यू। तो ब्रांड नेम नोकिया 1 देन सो ऑन। तो ये एक जिप मेथड का काम है। ओके, अब हम चलते हैं फिल्टर मेथड के पास। मैप का अंडरस्टैंडिंग होगी। नाउ लेट्स लुक एट फिल्टर। फिल्टर क्या करता है इसकी हम हेल्प देखेंगे। इनिट सिग्नेचर फिल्टर के अंदर हमारे पास 2 आर्गुमेंट्स जाते हैं, एक वेरिएबल आर्गुमेंट जाता है और दूसरा जाता है कीवर्ड आर्गुमेंट्स। डॉक स्ट्रिंग इसकी कहती है कि रिटर्न्स एन इंटीजर, सॉरी, डॉक स्ट्रिंग इसकी कहती है रिटर्न एन आइटरेटर yielding those items of iterable for which function item is true. If function is none, return the items that are true. ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन तो हमने पढ़ ली लेकिन प्रैक्टिकल में इसको समझते हैं। ठीक है, हमने एक फंक्शन बनाते हैं डिफाइन इज गुड रेटिंग। हमने देखना कि इसकी रेटिंग अच्छी है या नहीं है, तो हमने इसके अंदर रेटिंग पास की। तो इफ रेटिंग इज ग्रेटर देन 3 से ज्यादा है तो हमने रिटर्न कर दिया ट्रू, अदरवाइज हमने रिटर्न कर दिया फॉल्स। ठीक है, ये फंक्शन छोटा सा है। तो अब हम फिल्टर को कॉल करते हैं। तो फिल्टर मेथड है एक, उसके अंदर हमने क्या पास किया, फंक्शन फर्स्ट वन इज गुड रेटिंग एंड देन हमने कीवर्ड आर्गुमेंट मोबाइल रेटिंग्स दे दिया। ठीक है, तो इसको हम यहां से देखते हैं तो हमारे पास क्या आएगा। तो एक लिस्ट आ गई हमारे पास रिटर्न होके जिसमें 3 से ऊपर वाली रेटिंग वाले ही हैं। सो इट वाज वेरी इजी। इसमें हमने फंक्शन पास किया जो फंक्शन कैलकुलेट करता है। तो फिल्टर को क्या चाहिए, फर्स्ट आर्गुमेंट में वैसा फंक्शन चाहिए जो उसको कंडीशन रिटर्न करे ट्रू और फॉल्स। तो उसके बेसिस के ऊपर जो उसको सेकंड आर्गुमेंट या उसके बाद आर्गुमेंट आइटरेशन में मिले हैं तो उनमें से वो फिल्टर करके हमें रिटर्न करेगा न्यू लिस्ट। ठीक है, तो इसको हम सिंगल लाइन में ऐसे लिख सकते हैं, लिस्ट फिल्टर इज गुड रेटिंग। सो सेम है वही, राइट। इसको बहुत जगह आप यूज कर सकते हैं लिस्ट फिल्टर मेथड को। नाउ नेक्स्ट इज आर रिड्यूस।
सो रिड्यूस देखते हैं व्हाट इज रिड्यूस। ओके, सो रिड्यूस नॉट फाउंड, सबसे पहले इसकी अंडरस्टैंड करने वाली बात है, रिड्यूस जो बिल्ट इन मेथड्स में नहीं होता है, इसलिए हमें रिड्यूस को इंपोर्ट करना पड़ता है। कौन से? फंक्शन टूल्स के अंदर में से। फ्रॉम फंक्शन टूल्स रिड्यूस, इंपोर्ट रिड्यूस, ये स्टेटमेंट हम अगले सेक्शन में सीखेंगे। सो पहले हम इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। अब इसको रन करते हैं। तो जैसे सेल नंबर आप देखते हैं, तो जरूरी नहीं है कि ये सेल बाद में आना चाहिए, जो इसका नंबर है उसके हिसाब से ही हम, जैसे 149 और ये 148, तो हमें ये स्टेटमेंट के अंदर इसके बाद हम इसको रन कर सकते हैं। नाउ लेट्स लुक एट रिड्यूस। रिड्यूस क्या करता है? फंक्शन, देन सीक्वेंस, और उसके बाद जो भी है एरे मिलता है हमें ऑप्शनल। तो अप्लाई अ फंक्शन ऑफ टू आर्गुमेंट्स cumulatively to the items of sequence from left to right so as to reduce the sequence to a single value। तो जो लास्ट में इतना सा लिखा है, हमें आइडिया मिल चुका है कि जो सीक्वेंस है उन सबको रिड्यूस करके एक सिंगल वैल्यू में हमें रिटर्न करना है इस मेथड के थ्रू। तो एग्जांपल इसकी बहुत इजी यहाँ पे लिखी हुई है। फॉर एग्जांपल रिड्यूस लैम्डा एक्स प्लस वाई, तो हम इसी को यहाँ पे इंप्लीमेंट करते हैं। लैम्डा हम बाद में पढ़ेंगे। ओके, तो हमारे पास एक लिस्ट है मोबाइल प्राइसेस की। 8,000 का फोन है, 60,000 का है, 10,000 का, एंड सो ऑन। तो हमने एक फंक्शन बनाया टोटल लेने के लिए। तो वैसे तो हमारे पास लिस्ट का मेथड भी होता है सम चाहिए तो, लेकिन हम इसकी फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल ऑफ रिड्यूस हम इसको ऐसे कैलकुलेट करेंगे कि टोटल फर्स्ट एंड सेकंड रिटर्न फर्स्ट एंड सेकंड। जैसे हम फिबोनाची सीरीज में दोनों वेरिएबल्स को ऐड करते जाते हैं, उसको अपेंड करने की बजाय उसको सम करते जाएंगे। तो हमने ये अभी मेथड बनाया है, फर्स्ट और सेकंड को ऐड करके रिटर्न कर दिया। नाउ लेट्स यूज दिस रिड्यूस मेथड। रिड्यूस मेथड के अंदर हमें पहला आर्गुमेंट चाहिए होता है फंक्शन। तो फंक्शन ने पास कर दिया टोटल, जो उसको रिटर्न कर रहा है, और देन हमें एक आइटरेबल पास करना है। तो रिड्यूस फंक्शन क्या करता है कि इस आइटरेबल में से जो करंट वैल्यू है और जो प्रीवियस वैल्यू रिटर्न होके आई है इस टोटल फंक्शन में से, उन दोनों को ऐड ऑन करता जाएगा। तो एक आइटरेशन जो रिड्यूस है, एक टाइम पे दो वैल्यूज लेके चलता है और उसको अपने फंक्शन में पास ऑन कर देता है, और जो नई वैल्यू अभी फंक्शन से रिटर्न हुई है उसको फर्स्ट वैल्यू मानता है, और आइटरेशन की नेक्स्ट वैल्यू को सेकंड वैल्यू मानता है। तो वो उन सबको कम्युलेट करता जाता है, इकट्ठा करता जाता है, एंड देन इन दी एंड हमारे पास एक सिंगल वैल्यू रिजल्ट आता है। तो एक पूरे वेरिएबल को रिड्यूस करके उसने एक सिंगल वैल्यू में डाल दिया। सो दैट इज व्हाट ऑल इट मींस। सो हम इसको प्रिंट करेंगे। तो इसका रिजल्ट आया है 2,29,400 रुपए। तो रिड्यूस किया है इसने। तो इन सबको फर्स्ट बारी जो जाएगा इसका 8,000 जाएगा, तो फर्स्ट उसका वैल्यू है 0 है, तो 8,000 आ गया। सेकंड में 8,000 प्लस 6,000, 60,000, देन 68,000 प्लस 9,900, देन उन सब का प्लस 11,500। ओके, तो ये रिड्यूस कर दिया उसने। इसमें एक ऑप्शनल पैरामीटर होता है इनिशियल वैल्यू। तो अगर हम चाहते हैं कि जीरो ना हो, इनिशियल वैल्यू कुछ और हो, तो हमने इसको वैल्यू दे रही है थर्ड आर्गुमेंट में रिड्यूस के। तो इसमें जैसे देख सकते हैं आप 500 ज्यादा वैल्यू आ रही है, क्योंकि हमने इनिशियल वैल्यू 500 पास की थी। इसकी और भी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हो सकती हैं, आप उसको स्टडी करिए। नाउ इट्स मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग, लैम्डा एक्सप्रेशंस। तो जितने भी हमने मेथड्स लिखे हैं हम उसको लैम्डा एक्सप्रेशंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेट्स ट्राई दिस विद द मैप। लैम्डा एक्सप्रेशन एक क्या होता है? एक आर्गुमेंट्स कॉलन एक्सप्रेशन होता है। तो इसमें फंक्शंस को हम सिंगल लाइन में कैसे लिख सकते हैं, दैट इज द वे टू राइट अ लैम्डा। तो लिस्ट मैप के अंदर हमने यहाँ तक तो अब स्टडी कर लिया है। सो लेट्स रीड लैम्डा। तो यहाँ पे हमने लैम्डा कीवर्ड लिखा, दैट मीन्स अ फंक्शन। जैसे हम फंक्शन def यूज करते हैं, वैसे ही हमने कीवर्ड लैम्डा यूज करना है। देन इज आर्गुमेंट। तो आर्गुमेंट जो हम जैसे डेफिनेशन फंक्शन उसके अंदर n पास किया था, यहाँ पे हम एक्स वाई जेड कुछ भी नाम देख सकते हैं, सेम इज हियर। तो कॉलन के बाद जो हम डिफाइन फंक्शन के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स लिखते हैं वो कॉलन के बाद आता है। तो हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारे पास आर्गुमेंट आया उसका हमने स्क्वायर किया, पावर है ना ये, तो स्क्वायर किया, और उसको हमने रिटर्न कर दिया इस मैप मेथड को। तो मैप मेथड के अंदर पहला फंक्शन आ गया लैम्डा एक्सप्रेशन, एंड देन वी हैव दिस आइटरेबल लिस्ट। तो ये लिस्ट हमने रेंज 1 to 5 पास कर दी। तो इसमें लैम्डा एक्सप्रेशन क्या करेगा? वही करेगा जो हम अपने बाहर के फंक्शंस में करते थे, 1 4 9 16।
ऑलराइट। तो x इज एन आर्गुमेंट, x मल्टीप्लाई 2 इज एन एक्सप्रेशन, ऑलराइट। तो इस लैम्डा एक्सप्रेशन को जरूरी नहीं हम मैप के साथ ही यूज कर सकते हैं, हम इसको फिल्टर के साथ भी यूज कर सकते हैं। तो फिल्टर मेथड में हमने जैसे लगाया था इज गुड रेटिंग ये वो, तो वही चीज हम यहाँ पे लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पे स्क्वायर्स देख सकते हैं कि हमने स्क्वायर्स सिर्फ फिल्टर करने हैं, सारे जो इवन स्क्वायर्स हैं उन्हीं को फिल्टर करना है। तो फिल्टर के अंदर अंदर हमने एक मेथड पास किया एज अ लैम्डा एक्सप्रेशन, x कॉलन x परसेंटेज 2 इज इक्वल टू 0 मींस स्क्वायर्स में से जितने भी हमारे पास एक आइट्रेशन में आइटम आएगी उसका अगर मॉड्यूलस 0 आता है तो वो हमें रिटर्न करके दे, ऑलराइट। तो इसमें से हमारे पास 4 और 16 ही आने चाहिए एंड वी गेट द सेम रिजल्ट्स। ओके, तो सेल्फ स्टडी के लिए ये बहुत अच्छा टॉपिक है, इसको आप बहुत सारी एग्जांपल्स में इसको यूज कर सकते हैं, प्रैक्टिस में लेके आ सकते हैं, बिकॉज ये आपके कोड को बहुत शॉर्ट कर देता है और काफी फ्लुएंट भी कर देता है आपकी कोडिंग स्किल्स को। इसकी सेल्फ स्टडी के लिए आप इसकी सारी हेल्प डेफिनेशंस को गो थ्रू कर सकते हैं। अगर इसको समझ लिया आप बाकी डेफिनेशंस को भी आराम से समझ सकते हैं। सेल्फ प्रैक्टिस के लिए ये एक प्रॉब्लम है, इसमें आपको सॉल्व करने हैं कुछ इश्यूज। अगर आप इसको रन करोगे अपने एडिटर में तो यहाँ पे कुछ आपको एरर दिखाएंगे और उसको फिक्स कर दीजिए, तो आपको तीनों मेथड्स, ये चारों मेथड्स समझ आ जाएंगे। ओके, थैंक यू।